छोटे से गांव में जहां रातें सन्नाटे से भरी होती थी, एक सूखा हुआ पेड़ खड़ा था। उस पेड़ की टहनियां काली और मुड़ी टुड़ी थी, मानो किसी ने उन्हें श्राप दिया हो। गांव वाले कहते थे कि जो भी उस पेड़ के नीचे जाता है वो कभी वापस नहीं आता। फिर भी राइस्टार, एक नन्हा सा लड़का जिसका दिल साहस और दया से भरा था, उस पेड़ का रहस्य जानने को बेताब था। राइस्टार की छोटी बहन माया बीमार थी। गाँव में कोई दवा काम नहीं कर रही थी। एक रात राइस्टार ने सुना कि पेड़ के नीचे एक पुरानी आत्मा कालदूत रहती है जो इच्छाएं पूरी करती है लेकिन बदले में कुछ मांगती है। राइस्टार ने ठान लिया कि वो माया को बचाने के लिए कालदूत से मिलेगा। रात के अंधेरे में जब चांद खून सा लाल था, राइस्टार उस सूखे पेड़ के पास पहुंचा। हवा में ठंडी सिहरन थी और पेड़ की टहनियां हिल रही थी जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। राइस्टार ने हिम्मत जुटाई और बोला, कालदूत मेरी बहन को बचा दे। अचानक जमीन फटी और एक काली आकृति उभरी। कालदूत की आंखें जलती कोयले की तरह थी। उसने कहा, मैं तुम्हारी बहन को बचा दूंगा लेकिन बदले में तुम्हारा दिल चाहिए। राइस्टार का दिल धक धक करने लगा। उसने माया की हंसी, उसकी छोटी छोटी बातें याद की। आंसुओं से भरी आंखों के साथ उसने कहा, ठीक है, ले लो मेरा दिल, लेकिन माया को बचा दो। कालदूत ने हंसते हुए राइस्टार के सीने में हाथ डाला। दर्द असहनीय था लेकिन राइस्टार चुप रहा। जैसे ही कालदूत ने उसका दिल निकाला, पेड़ की टहनियां हिलने लगी और एक नारंगी रोशनी चारों तरफ फैल गई। राइस्टार गिर पड़ा। उसकी सांसें रुक रही थी लेकिन उसी पल उसने देखा कि माया की बीमारी गायब हो गई। गांव में माया की हंसी गूंज रही थी। राइस्टार की आंखें बंद हो गईं। सुबह जब गांव वाले पेड़ के पास आए तो राइस्टार का शरीर वहां नहीं था। सिर्फ एक नया हरा भरा पौधा उग रहा था जहां वो गिरा था। कालदूत गायब था लेकिन गांव वाले कहते हैं कि राइस्टार की आत्मा अब उस